दोस्तों नमस्कार। मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और आप लोग देख रहे हैं कि यूएस के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप लगातार किस तरीके से टैरिफ का जो मामला है पूरे वर्ल्ड में फैलाए हुए हैं, जिससे चाइना का भी हालत ख़राब है और भारत पे भी उन्होंने जो है टैरिफ लगाया है। लगभग इंडिया पे जो उनका टैरिफ लगा है आज से लागू हो जाएगा और 26% जो है टैरिफ उन्होंने लगाया है। तो आइए देखते हैं इसका क्या असर होगा। असर तो ख़राब ही होगा, कोई अच्छा असर होगा नहीं, मगर फिर भी देख लेते हैं कौन से इंडस्ट्री पे कौन से काम पे ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा और हो सके इंडियन गवर्नमेंट इसको किस तरीके से मैनेज करेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं तो गवर्नमेंट को मैनेज करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं जाके काम कुछ करना पड़ेगा। नहीं तो ऐसे टैरिफ लगा देने से या सिर्फ बैठे रहने से जो मामला जो है और भी बिगड़ जाएगा। अब अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, ये ट्रेड वार के मूड में हैं और ट्रेड वार करने के लिए ये जाने जाते हैं। कोई भी काम करते हैं तो ये ढोल नगाड़ा पीट के काम करते हैं। इसकी वजह से इस तरह की इनकी आलोचना भी हो रही है। अमेरिका में भी बहुत सारी जगह आलोचना हुई है और वहाँ भी प्रदर्शन हो रहा है और संभावना है कि इसका असर आभूषण पर सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो ज्वेलरी से रिलेटेड हम लोग बहुत सारे काम करते हैं और आगे करते भी रहेंगे, मगर देखते हैं उसका क्या असर होता है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक ऑटो पार्ट्स की चीज़ों पर प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि इंडिया से ये सब चीज़ें जो हैं भारत में भेजता है। ख़ास बात यह है कि पहले अमेरिका का आयात शुल्क 27% तक तय किया था, जिसके बाद अब घटाकर 26% किया गया है। और ट्रंप की तरफ से पेश किए गए चार्ट के मुताबिक भारत 52% शुल्क लेता है और अमेरिका अब भी 26% रियायती वसूल रहा है। यानी उनका कहना है कि 52% इंडिया हमारे प्रोडक्ट पर टैक्स लगाता है और हम तो सिर्फ अभी 26% ही टैक्स लगा रहे हैं, ये उनका कहना है। खबर है कि ट्रंप के फैसले के बाद भारत भी अलर्ट मोड में है और संभावनाएं हैं कि टैरिफ के प्रभाव को भारत पर कम करने के लिए बुधवार को बड़ी कैबिनेट की बैठक हो सकती है। और फिलहाल इसे लेकर आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। भारत इस मुद्दे पर काफ़ी सावधानी के साथ आगे बढ़ता नज़र आ रहा है। कहा जा रहा है कि भारत की तरफ से अमेरिका के खिलाफ जवाबी टैरिफ लगाने का फैसला नहीं लिया है, इसके लिए आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया है। और देखिए, कहने वाली बात नहीं है, ये आधिकारिक तौर पे कह भी नहीं सकते, तो और भी मामला बिगड़ जाएगा। हो सके इंडिया इसका भरपाई कहीं और से करे, यानी कुछ यूरोपियन कंट्री या सार्क के जो कंट्री हैं एशिया के, वहाँ पे कुछ भरपाई करे और दूसरे देशों के साथ फ्री एग्रीमेंट FTA जिसको बोलते हैं करे, ताकि मान लीजिए जो एक्सपोर्ट का बिजनेस है वो और ज़्यादा बढ़े। अगर हमारा माल दूसरे देशों में जाने लगे, सिर्फ अमेरिका को में ही ज़्यादा जाता था, तो अमेरिका के अलावा भी अगर पैरेलल मार्केट कहीं ओपन हो जाए, जहाँ पे मान लीजिए हमारा ये आभूषण यानी ज्वेलरी के प्रोडक्ट्स, ऑटो पार्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स और मेडिसिन, यही ज़्यादातर जाता है, और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। तो अगर ये ज़्यादा कहीं मार्केट मिल जाए, ब्रिटेन में मिल जाए, या मान लीजिए रसिया की तरफ से मिल जाए, या यूरोपियन यूनियन में मिल जाए, या सार्क में मिल जाए, तो फिर इसका भरपाई हो जाएगा। कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, मगर सीधे अमेरिका से लड़के कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए इंडियन गवर्नमेंट जो है बहुत ही सावधानी से अपना कदम चल रही है, चाल रख रही है, ताकि कोई विवाद में ना फंसे और चुपके से काम भी हो जाए। आपने वो कहावत सुना होगा कि लाठी भी ना टूटे और सांप भी मर जाए, वही वाला हालत है। तो अभी आगे देखते हैं क्या होता है, क्योंकि जब से ये प्रेसिडेंट बने हैं तब से तो इन्होंने पूरे वर्ल्ड में ही तहलका मचा रखा है और किसी के ये लोग दोस्तों हैं नहीं। अगर हम सोचें कि यूएस के साथ काम करके मान लीजिए हमारा बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा, तो वो बात का बात है, वो हमें यूज़ कर रहे हैं। और अमेरिका किसी का सगा होता नहीं है, ये हमेशा आपको टाइम पे धोखा देगा, पैसा भी खिलाएगा और फिर बाद में वो आपको फाइटर प्लेन बेच के सारा पैसा और भी उल्टा सूद समेत वापस भी ले लेगा। ये इसका फितरत है। तो इंडिया का जो भी पॉलिटिशियन है अभी तक तो ठीक है, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, मिक्स्ड हो, इन्होंने जो भी चलाया है, अब आगे जो चलाएगा उसको सावधानी थोड़ा रखनी पड़ेगी, नहीं तो ये देश इसी तरीके से ब्लैकमेल करते रहेंगे और इसका उपाय ढूंढ लेना चाहिए।